हेलो एवरीवन, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए, व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का अवश्य ही निवास होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी का व्रत विशेष रूप से आता है। और जो एकादशी का व्रत है उसके कुछ नियम होते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताना चाहती हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में सबसे पहले याद रखें कि तुलसी से ही भगवान विष्णु की पूजा होती है और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो एक दिन पहले ही आपको तुलसी रख लेनी है। आप चाहे गिरे हुए पत्ते ले सकते हैं अगर नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो तुलसी के पत्ते हैं वो आप भोग में ज़रूर रखें और भगवान विष्णु जी को भी समर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें, यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ ही करें, क्योंकि दोनों पति पत्नी की पूजा से विशेष फल मिलता है। लेकिन इतना भी बात आपको ध्यान रखना है, जब आप भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करें तो भगवान विष्णु को ही समर्पित करें, ना कि माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को तुलसी जी से वैर है, इसलिए आपको नहीं रखनी है। ठीक है, माता लक्ष्मी के आगे, सिर्फ भगवान विष्णु के आगे रखें। और भोग जो समर्पित करना है वो भगवान विष्णु के लिए अलग से रखें, माता लक्ष्मी के लिए अलग से रखें। तो भगवान विष्णु के लिए तुलसी डालकर ही भोग समर्पित करना है, क्योंकि बिना तुलसी के जो भगवान भोग नहीं करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन नाखून, बाल इत्यादि ना कटवाएं। साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान ना दें, थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करें, जीभ मरने का खतरा रहता है। तो इसलिए सफाई कम बताई गई है। इस दिन घर का कबाड़ भी नहीं बेचना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक दिन पहले ही आपको सिर धो लेना चाहिए। इस दिन, व्रत के दिन, सिर भी नहीं धोया जाता है। फलाहार का सेवन करना है इस दिन, और जो है सेंधा नमक ही खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता। अन्न में कुछ नहीं खाया जाएगा, सिर्फ सेंधा नमक के साथ ये जो कूटू का आटा आता है, समा के चावल भी नहीं खाए जाते हैं। मतलब चावल तो बिल्कुल खाने ही नहीं हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, समा के चावल खा लेते हैं, लेकिन समा के चावल भी नहीं खाए जाते हैं इस व्रत में। तो कूटू ही खाना है, या फिर आप सिंगाड़े का आटा वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा फलाहारी खाया जाता है, अन्न का सेवन नहीं करा जाता। जैसे मूंग है, या कोई भी उड़द है, या कोई भी दाल, या कोई भी जो है रोटी है, ये सब चीज़ें अन्न का मतलब बिल्कुल त्याग करा जाता है इस दिन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस दिन दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हर समय आपको जाप करते रहना है। बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं। किसी भी पत्तों को नहीं तोड़ना है। इस दिन लहसुन, प्याज आदि घर में नहीं बनाना है। तो आ जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उद्यापन करना ज़रूरी होता है, बहुत बड़ा एकादशी का उद्यापन होता है, तभी इस व्रत को रखा जाता है, नहीं तो फांसी लगती है। इस तरह से बहुत से लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप रियल में ही एकादशी का व्रत रखना चाह रहे हैं तो पारण जरूर होना, पारण जो मतलब करना ज़रूरी होता है। अगर आप हर व्रत में पारण कर देते हैं अगले दिन, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एकादशी का उद्यापन बड़े रूप से करना पड़े। अगर आपकी मन में इच्छा है एकादशी का व्रत करने की, तो इस बात की चिंता ना करें कि बड़ा उद्यापन करने से ही हमारा जो सफल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पारण करते रहिए। अगले दिन आपको गेहूं का आटा, चावल, ये सब चीज़ें, गुड़, अगर सूखा में निकाल रहे हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप थाली बनाकर भी पंडित जी को अगले दिन पहुंचा सकते हैं। या फिर आप नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं तो गाय को भी खिला सकते हैं पारण के रूप में। तो आप अगले दिन पारण करते रहिए, तो वही उद्यापन माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ा उद्यापन करेंगे जब ये आपका एकादशी का उद्यापन होगा। तो व्रत रखिए आप जैसा रखना चाहते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।